ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एदम ईव से नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि
अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हम सबके परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, सगुण देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का कल्याण चाहते हुए, मैं कल की साधक अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में बताना चाहूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण आज का विषय है। पहले भी हमने इसके बारे में बताया है, एक बार हम फिर से दोबारा इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और आज का विषय है कि दिव्य महाशक्ति, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, उस दिव्य महाशक्ति का, निर्गुण परम ब्रह्म का हमारी कर्म भूमि पर कैसे अवतरण होता है, वो कैसे अपना कार्य करते हैं, कर्म भूमि पर धर्म की पुनः स्थापना व प्रभावना करने के लिए कैसे वो दिव्य महाशक्ति इस कर्म भूमि पर अवतरित होकर अपना कार्य करती है। तो बंधुओं, इस महारहस्य को जानने के लिए, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानना अत्यंत आवश्यक है। हम जब तक अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को नहीं जान लेते, तब तक हम न तो दिव्य महाशक्ति को जान सकते हैं, न ही देविक महाशक्ति को जान सकते हैं, और न ही अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सकते हैं। और देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को, दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जाने बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से हम मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। हम अज्ञानतावश इस कर्म भूमि पर इस नश्वर देह के बनकर, इस नश्वर देह को अपना सत्य स्वरूप मानकर युगों युगों से, हजारों वर्षों से अपना अमूल्य मानव जीवन अज्ञानतावश मिट्टी में मिलाते आए हैं। हम अज्ञानतावश इस नश्वर देह के बनकर जीवन भर इस नश्वर देह के लिए कर्म करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख को प्राप्त करते हैं। मानव अज्ञानतावश इस कर्म भूमि पर तामसिक पर्वतिका बनकर पाप कर्मों में जब वो लीन हो जाता है, तो उसे भयंकर त्रासदियां भी इसी कर्म भूमि पर मिलती है। उसका जीवन इसी कर्म भूमि पर नरक तुल्य बन जाता है। कल की ज्ञान सागर कहता है, नरक, स्वर्ग और मोक्ष
उसका अलग से और कहीं अस्तित्व नहीं है सिवाय कर्म भूमि के। यह मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। जब हम संपूर्ण मानव जगत के लोग तामसिक पर्वती के बनकर पाप कर्मों में लीन हो जाएंगे तो हमारी धरती पर, हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि नरक तुल्य बन जाएगी। मानव मानव का वध करने लग जाएगा, मानव मानव को काट कर खाने लग जाएगा। अनेक प्रकार के हिंसक जीव इस कर्म भूमि पर प्रकट हो जाएंगे। किसके कारण? मानव जगत के लोगों के पाप कर्मों के कारण। तो पाप कर्मों से कर्म भूमि नरक तुल्य बन जाती है। और वहीं हम सभी संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी बन जाएं, सदमार्ग पर चले, किसी भी सृष्टि के जीव को किसी भी प्रकार की हमारी तरफ से हम त्रासदी ना दें, सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना हम संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने हृदय में रखने लगे, तो बंधुओं हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। और जिस दिन हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग, मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। बहुत बड़ा महत्व है निष्काम कर्म का। और कर्म भूमि पर जो कर्म योगी निष्काम कर्म योगी बन जाता है, वो साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। क्यों? कि उसमें देह भाव मिट जाता है, वो विराट आत्म स्वरूप बन जाता है, उसमें मैं रूपी अहंकार मिट जाता है और सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना उसके हृदय में जागृत हो जाती है। तो वो मानव इस कर्म भूमि पर रहते हुए, इसी तन में रहते हुए, इस तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा है। तन का कोई महत्व नहीं है, तन एक साधन है। समझना बात को। तन प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ साधन एक रथ के समान है। किसके लिए? मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए, जो कर्म भूमि पर, देवलोक से कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा अवतरित होता है, तो वो इस तन को धारण करता है जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना होता है, और उस तन को धारण करके इस कर्म भूमि पर कर्म करता है। अगर वो हमारे परम गुरुवर द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर सदमार्ग पर चलता है, तो उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता है। तो आज हम इसी बात पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि दिव्य महाशक्ति का कर्म भूमि पर कब और कैसे अवतरण होता है और क्यों अवतरण होता है। हमें 3 बातें जाननी है। दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, गुण दोष रहित, अजर अमर अविनाशी दिव्य महाशक्ति, जिसके जैसा कोई ना तो था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस दिव्य महाशक्ति का संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हित के लिए, उन्हें सदमार्ग बताने के लिए, उनका अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए कर्म भूमि पर कैसे अवतरण होता है, इस बात को आज आप लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार जान लेना। मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है, वही बात मैं अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ज्ञात रहे, कर्म भूमि पर दिव्य महाशक्ति, निर्गुण दिव्य महाशक्ति
निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर का कभी जन्म मरण नहीं होता। वो किसी भी मानव तन के रूप में यहां पर कर्म भूमि पर जन्म नहीं लेते। और उसी प्रकार देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म भी इस कर्म भूमि पर मानव तन के रूप में जन्म नहीं लेते। मानव तन के रूप में उनका जन्म मरण नहीं होता। क्यों? कि वो मानव तन तो खुद स्वयं ही है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का रूप भी उन्होंने धारण किया हुआ है। सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए एक ही सगुण पर ब्रह्म ने सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। और ये मायावी सृष्टि है। इस महामाया रूपी खेल को हम समझ लें, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के सत्य स्वरूप को हम समझ लें, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही बात समझाने के लिए, मानव को अमूल्य ज्ञान प्रदान कराने के लिए, मानव को विराट आत्म स्वरूप बनाने के लिए दिव्य महाशक्ति का कर्म भूमि पर अवतरण होता है। वो कैसे होता है? कल की ज्ञान सागर के अनुसार कि कर्म भूमि पर जब जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, यह बात गीता में भी बताई गई है कि कर्म भूमि पर जब जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ जाती है, ऐसे में जब पूर्णतया पाप के कारण महाविनाश की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो दिव्य महाशक्ति ऐसे समय में कर्म भूमि पर अवतरित होकर एक बार पुनः फिर से धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। अब कैसे अवतरित होते हैं? तो कर्म भूमि पर धर्म की पुनः स्थापना व प्रभावना करने के लिए पहले कर्म भूमि पर सगुण देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जो देवलोक में विराजमान है, उस देविक महाशक्ति का किसी न किसी निष्काम कर्म योगी साधक के हृदय में प्राकट्य होता है। जब साधक अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, इस देह भाव को त्याग देता है, उसके हृदय में सबकी सेवा सबसे प्यार की भावनाएं जागृत हो जाती है। ऐसे कर्म योगी के हृदय में सर्वप्रथम देवलोक से देविक महाशक्ति का उस जीवात्मा में प्राकट्य होता है। और जब देविक महाशक्ति का प्राकट्य कर्म भूमि पर जीवात्मा के भीतर हो जाता है, उसके बाद उसी जीवात्मा की अंतर आत्मा के भीतर दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म का, हमारे परम गुरुवर का ज्ञान स्वरूप भव्य अवतरण होता है। तो निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म दोनों का मिलन मानव तन के भीतर होता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अनुसार कहा गया है कि दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति कर्म भूमि पर किसी मानव के तन को निमित्त बनाकर, मानव तन का सहारा लेकर उस तन के हृदय में, उस तन की अंतरात्मा में प्रकट होते हैं, अवतरण होता है। दिव्य महाशक्ति का अवतरण होता है और देविक महाशक्ति का प्राकट्य होता है। जब देविक महाशक्ति का प्राकट्य होता है तो वो मानव तन कर्म योगी के रूप में उस देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा के आदेशानुसार कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करता है।
और उसी के हृदय से अंतरात्मा में जब परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म अवतरित हो जाते हैं, उनका अवतरण ज्ञान स्वरूप हो जाता है, तो उसके मुख से संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के लिए कर्म करने का ज्ञान प्रवर्तित होता है। उस ज्ञान की प्रभावना कर्म भूमि पर होती है। अब न तो हमें देविक महाशक्ति नजर आ रही, क्यों? कि वो भीतर है मानव तन के। कर्ता कौन है? देविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति। ये मानव तन करता नहीं है, मानव तन उनके लिए एक रथ के समान है। और यहां आपको एक बार संक्षिप्त में फिर बता देता हूं कि जैसे रथ महाभारत में एक मानव तन के रूप में बताया गया है, साधन है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, कर्म करने के लिए, जिसके ऊपर अर्जुन कर्मयोगी के रूप में विराजमान है कर्म करने के लिए। और उसी रथ के सारथी बनकर, समझना बात को, गहरी बात है, उसी रथ के यानी ये मानव तन रूपी रथ के सारथी बनकर उसको ज्ञान देने के लिए हरि के रूप में श्री कृष्ण विराजमान है। तो कर्म कौन कर रहा है? अर्जुन। कर्म कौन कर रहा है? मनुष्य रूपी जीवात्मा। ज्ञान कौन दे रहा है? हमारी अंतरात्मा। तो निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म का उस मानव तन के भीतर एकाकार हो जाता है, तब निर्गुण परम ब्रह्म उस मानव तन के भीतर अपने स्वरूप को रचते हैं। उस मानव तन के भीतर निर्गुण व सगुण का भेद मिट जाता है और उसी को कहते हैं दिव्य महाशक्ति। अब वो दिव्य महाशक्ति मानव नहीं है, मानव के भीतर कार्य कर रही विराट आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म है। जब कहीं कुछ भी नहीं था तो निर्गुण परम ब्रह्म थे, और निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं। और सगुण पर ब्रह्म के निमित्त से, जो सगुण पर ब्रह्म प्रकट हुए, उन्हीं के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें मनुष्य सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। साक्षात सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है कर्म भूमि पर मानव। कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो मानव को कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर, जीवात्म स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनना होता है। आत्मा के रूप में जीवन यापन करना है। क्यों? कि आत्मा कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, आत्मा परम ज्ञानी होती है। इसलिए मानव मात्र को कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। निर्गुण से सगुण बने, सगुण से संसार बना, फिर बनी कर्म भूमि, और कर्म भूमि पे फिर हमें मनुष्यों को सगुण से पुनः निर्गुण बनना होता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल। इस खेल को समझना मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। मुझ में और मुझे जो नजर आ रहे हैं जितने भी जीव जीवात्मा, उनमें मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। हम सब एक सगुण पर ब्रह्म की संतान हैं, एक धरती के वासी हैं, एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं, एक वायुमंडल में हम श्वासें लेते हैं। तो फिर हमारे भीतर हमारी अज्ञानतावश धर्म और ईश्वर के नाम पर जाति संप्रदायवाद क्यों? ये कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि ईश्वर निर्गुण से सगुण भया। वो जो निर्गुण है,
उन्हीं की इच्छा शक्ति ने उन्हीं का मायावी स्वरूप धारण किया। निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार। हम ईश्वर को सिर्फ निराकार मानते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। काश हमने उसी निराकार ईश्वर के साकार स्वरूप को जान लिया होता, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लिया होता, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय खेल को समझ लिया होता, तो आज हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र साक्षात परमात्मा होता। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन गई होती। हमारा कैलेंडर आज लाखों वर्ष की गणना कर रहा होता और मानव मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता। हम ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले रहे होते और इसी कार्य के लिए प्रकृति और परमात्मा द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है। लेकिन हमारे परम माता पिता परमात्मा का सुंदर सृष्टि का जो सृजन किया है, वो सपना, सृष्टि को सुंदर बनाने का सपना आज तक साकार नहीं हुआ है। किसके कारण? अन्य किसी जीव जीवात्माओं के कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानव के कारण। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा अपनी योनियां भुगतते हैं, वो उन्हें पेट की भूख मिटाने के अलावा अन्य और कोई काम नहीं है और उनके जीवन का और कोई मकसद नहीं है। मकसद है जीवन का तो सिर्फ मानव जीवन का मकसद है। अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद, अनेक त्रासदियां सहने के बाद हमें अमूल्य मानव जीवन प्राप्त होता है, हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है और हम अज्ञानतावश अपने मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं और आज हम यही कार्य कर रहे हैं अज्ञानतावश। यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? भाई भाई, एक ईश्वर की संतानें आपस में लड़ रही है, एक सगुण पर ब्रह्म की संतानें आपस में लड़ रही है अज्ञानतावश। अमेरिका ईरान के बीच आज जंग चल रही है। यह सब सारा कार्य अज्ञानतावश हो रहा है। इसे कहते हैं महाविनाश। हम ही महाविनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। और जब पाप का बोझ अत्यधिक कर्म भूमि पर बढ़ जाएगा ना, प्रकृति और परमात्मा जब विकराल रूप धारण कर लेंगे ना, तो मानव जाति का नामो निशान देखते ही देखते इस कर्म भूमि पर मिट जाएगा। मानव जीवन पुनः 5000 साल पीछे चला जाएगा। फिर से सृष्टि का सृजन होगा, फिर से जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होगी, फिर से मानव की उत्पत्ति होगी और फिर जब मानव की उत्पत्ति होगी और उसे आज के युग तक पहुंचने में फिर से 5000 साल लग जाएंगे। उसके पहले उसे अनेक प्रकार की त्रासदियां सहनी है, अभावग्रस्त जीवन जीना है, वही जीवन जो सृष्टि के प्रारंभ में मिलता है। ज्ञान कोई एक दिन में नहीं मिल जाता है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। इसलिए बंधुओं, आप महत्वपूर्ण बात को समझ लो कि निर्गुण से सगुण भया, निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार। और अवतार और ईश्वर का प्राकट्य अवतरण मानव तन के भीतर होता है। बाहरी स्वरूप को पूजना बंद करो। उनके रूप को पूजने के लिए किसी मानव के नश्वर तन को पूजना बंद करो। क्यों? कि मानव तन परिवर्तनशील है और जितनी बार इस कर्म भूमि पर उसका जन्म मरण होता है तो उसका चेहरा परिवर्तन हो जाता है, उसका घर परिवार सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो उस मायावी तन को पूजने के लिए कल की ज्ञान सागर स्वीकृति प्रदान नहीं करता। कल की ज्ञान सागर कहता है कि मानव मात्र को अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जानने की जरूरत है।
कर्म भूमि पर अवतार व ईश्वर का प्राकट्य मानव तन के भीतर होता है, बाहर नहीं। ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप वो मानव तन के भीतर ही प्रकट होते हैं। तो हम इस ज्ञान को ग्रहण कर लें। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसके जैसा न कोई था, न कोई है, ना ही कभी कोई होगा। और उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ज्ञात रहे निर्गुण दिव्य महाशक्ति व सगुण दैविक महाशक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप है वो एक है, परम सत्य है। वही सगुण स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। यह है सगुण और निर्गुण का भेद। हम सगुण स्वरूप से पुनः निर्गुण स्वरूप इस कर्म भूमि पर बन जाए, उसके लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण स्वरूप में हमारा अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर खुदा गॉड है, वही निर्गुण दिव्य महाशक्ति दैविक महाशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं और सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के परम माता पिता परमात्मा हैं। हम उन्हें दैविक महाशक्ति को, जिनकी हम संतान है, उन्हें हम अपने परम माता पिता परमात्मा माने। तो अवतार किसका होता है? अवतार स्वरूप प्रकट होने का कार्य दैविक महाशक्ति करती है। और ईश्वर स्वरूप जिसे हम दिव्य महाशक्ति कहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप मानव तन की भीतर, मानव तन के भीतर उसकी अंतर आत्मा में ज्ञान स्वरूप प्रकट होते हैं। तो बंधुओं, यह बात योगीराज श्री कृष्ण ने भी गीता में बड़ी अच्छी तरह से समझाई है कि ईश्वर का जन्म मरण कर्म भूमि पर नहीं होता, वो मानव तन के भीतर प्रकट होते हैं और कोई बिरला ही उस दिव्य महाशक्ति को जान पाता है। यह बात कृष्ण ने भी कही है, श्री कृष्ण ने। तो इसलिए हम अलग अलग अवतारों को मानकर, पैगंबरों को मानकर, तीर्थंकरों को मानकर धार्मिक भेदभाव ना करें। ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही है, अवतार के रूप में प्रकट होने वाला भी सिर्फ एक ही है। भले हम 24 अवतार माने, 24 पैगंबर मानो, 24 तीर्थंकर मानो, लेकिन उन 24 में अवतारों में, पैगंबरों में, तीर्थंकरों में एक ही दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का ही प्राकट्य होता है। वो एक ही अवतार है, बाकी सब उसके मायावी स्वरूप है। ब्रह्मा महेश और विष्णु का उन्होंने अपनी मनोइच्छा से स्थापित किया तीनों को सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए। माता शक्ति ने, माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और अपने आप को पार्वती के रूप में स्थापित किया। वहीं से अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति होकर कर्म भूमि पर मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का जन्म हुआ, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का अवतरण हुआ। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल कि 84 लाख योनियों के जो जीव इस कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं, तो 83,99,999 योनि के जीव, उन्हें प्रकृति और परमात्मा से जो कुछ भी मिला वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। एक मानव ही सिर्फ ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति और परमात्मा की तरफ से भरपूर सुख सुविधाएं प्रदान की गई है। अनेक प्रकार के अन्न और खाने के लिए फल फूल पौष्टिक आहार प्रदान किए गए हैं। उसके बावजूद भी मानव अज्ञानतावश सृष्टि के जीवों का वध करके और मांसाहार करता है, वो पाप का भागी बनता है। हमें प्रकृति और परमात्मा ने क्या कुछ नहीं दिया है। हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण करें, सृष्टि के बारे में चिंतन करें, अपने आप के बारे में चिंतन करें, अपने आप को जाने, अपने भीतर के विशाल ईश्वरीय वैभव को जाने, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। तो बंधुओं, मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ईश्वरीय संदेशों से अवगत कराता रहता हूं।
मेरा प्रयास है कि हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।